हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। देखिए, खाटू श्याम जी इस कलयुग के तारनहार है। देव नहीं कहूंगा, वरदान मिला बर्बरीक को, जो कि 14 वर्ष की आयु में भोलेनाथ की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से 3 बाण उन्होंने ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब शक्ति आई तो मन में महाभारत के युद्ध में भाग लेने का आया। माता मौरवी के लाल हैं, माँ के पास गए कि युद्ध लड़ना है, तो माँ ने कहा कि युद्ध लड़ो तो सही, मगर जो पक्ष हारे तुम उसका सहारा बनना। उसकी वजह ये थी कि उनकी माता को लगता था कि कन्हैया की जो सेना है वो तो कौरवों के पास है, तो पांडव कमजोर होंगे तो शायद हार जाए। तो उन्होंने कहा जो पक्ष हारे तुम उसका सहारा बनना। तो वचन देकर, और दूसरा वचन लिया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो तुम्हें मना नहीं करना। अब वो निकल गए। रास्ते में भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बर्बरीक का परिचय लिया। बर्बरीक ने परिचय दिया तो हारे के सहारे की जब बात हुई, कहा कि मैं हारे का साथ दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे परीक्षा ली। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए। भगवान देखना चाहते थे कि मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ क्या इसके सामने, तो उन्होंने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण भगवान के पाँव के ऊपर घूमने लगा तो भगवान ने कहा पाँव हटाइए, एक पत्ता आपके पाँव के नीचे। ये शक्ति देखकर भगवान रह ना सके तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हारे का सहारा कैसे बन जाओगे तुम, क्योंकि तुम एक पक्ष का साथ दोगे तो दूसरा हारने लग जाएगा, वो हारेगा तो तुम दूसरे पक्ष के पास चले जाओगे, तो ऐसे तो निर्णय नहीं निकलेगा। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं होगा, आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और शीश का दान लिया। उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है, तो बर्बरीक ने कहा योद्धा हूँ, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूँ। तो यहाँ सिरमौर जिला है हिमाचल में, वहां पर चूड़धार पर्वत है, वहां पर वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए, सबको अभिमान हुआ हमने जिताया। तो सबने निर्णय किया भगवान कृष्ण से पूछें। कृष्ण भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, चलो बर्बरीक के पास चलते हैं, वो जानता है। तब बर्बरीक के मुख से आवाज आई कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। और यही बात कृष्ण को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। और हारे का सहारा जो वचन दिया है, इसे मैं वरदान करता हूँ कि ये तेरे लिए वरदान है, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा वो तेरा सहारा बनेगा। एक कथा और आती है शास्त्रों के अनुसार कि कुबेर के जो यक्ष हैं, धन के देवता के जो यक्ष हैं, वो भगवान विष्णु के पास खड़े थे और द्वापर में भगवान का अवतार होना था। तो यक्ष ने कहा आप रहने दो, मैं ही चला जाता हूँ, इतनी बड़ी शक्ति क्यों जाती है नीचे, मैं ही चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने श्राप दिया यक्ष को कि तू जाओ, तुम्हें देवता होने का घमंड है, तुम राक्षस योनि में जाओगे। तो उन्होंने माफी मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण ही आपको, भगवान विष्णु ही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो वो यक्ष भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं आपका जन्म होगा राक्षस कुल में, लेकिन तुम देवता की तरह पूजे जाओगे, जाओ, तुम्हारे शीश का दान भी मैं लूंगा और कलयुग में तुम बर्बरीक कहलाओगे। तो एक कथा ये भी आती है।